अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बच्चे भी ठीक हैं, अयास भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पे हमारा सुबह का आगाज़ हो गया है नाश्ते का, और नाश्ता रेडी हो गया था। और माशाल्लाह से मैं अब आरिस को भी ना जो भी चीज़ लेके आती हूँ, नाश्ते में जो भी चीज़ होती है कुछ भी या खाने में भी, तो मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा जैसे ना किसी पंछी को, छोटे लिटिल लिटिल पंछीज़ को ऐसे छोटा छोटा दाना डालते हैं ना, तो इसको भी दाना में डालती रहती हूँ। तो ये भी माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि हर चीज़ पे हर चीज़ इसको अच्छी लगे, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं उनको भी मैं ऐसे ही करती थी। उनको भी हर चीज़ मैं खिलाती थी। तो माशाल्लाह से आज हर चीज़ ही खाते रहते हैं। सिर्फ आरिफ का थोड़ा मसला है, वो फ्रूट्स वगैरह पे करता है, बाकी माशाल्लाह से माशाल्लाह हर चीज़ खा लेते हैं। तो ये जी मेरा छोटा जो है ना माशाल्लाह, अब इसको ना बस जो भी चीज़ तो प्ले करने लग जाता है, और इसको मतलब अब खेलना होता है हर चीज़ पकड़ के। अब मैं सोच रही हूँ कि जो है ना इसके बिना कभी जाऊँ, टाइम मिले तो इसके छोटे छोटे टॉयज़ लेके आऊँ, क्योंकि इसका अब टॉयज़ का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि बड़े बच्चों के जो टॉयज़ हैं वो तो मैंने बस ऐसे ही हो गए, नहीं खेलते इतना। तो बस ये यहाँ पे मैं इसको परिसा को कह रही थी कि यहाँ पे नीचे सफाई वफाई हो जाए तो हम ऊपर चलते हैं, छत पे थोड़ी धूप जो है ना ले लेते हैं, क्योंकि नीचे इतनी नहीं होती। मतलब पूरा दिन फिर छत पे जो है ना वीकेंड पे हम चले जाते हैं, धूप वूप बच्चों को दे देते हैं। तो भाई इनके लिए मैं चीज़ें भी नीचे से लेके आ गई थी। और ये मेरी फेवरेट निम्को, ये भी मैं लेके आ गई थी कि थोड़ा बहुत भाई मौसम भी इंजॉय करें और खाएं पिएं भी थोड़ा बहुत चटपटा सा। तो वो चटपटे की तो वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ चीज़ों की। तो मेरी बेटी भी जो है ना परिसा भी चटपटे की बहुत शौकीन हो गई है। तो सही है, पार्टनर मिल गई है मुझे ना। तो जी यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हो रहा था, धूप निकली हुई थी, और बस माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे ना खुले आसमान में बंदा निकलता है ना, तो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है आसमान के नीचे। और जी ये पड़ोसियों के जो है ना ऊपर माशाल्लाह से एलोवेरा, पुदीना, धनिया, और ये पता नहीं कौन सा फूल है, तो ये माशाल्लाह से इनके लगे हुए हैं ऊपर छत पे। ये मैं देख रही थी, बहुत इनको देख के भी, हरियाली को भी देख के सुकून ही मिलता है। मतलब घर में पूरा दिन रह रह के बच्चों के साथ मेरा माइंड इतना वो हो जाता है, बिल्कुल ही मेरा माइंड जैसे ठप हो जाता है। तो ऊपर थोड़ा भी निकलो ना, कहीं छत पे ही निकल जाओ, थोड़ा सा टहल लो, कुछ वॉक कर लो, तो माइंड फ्रेश हो जाता है मेरा। और बस ये आरिस को मैं इसमें स्ट्रोलर में घुमा रही थी। तो जो है ना ये माशाल्लाह से बहुत सही से बैठा हुआ था, ये भी एंजॉय कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? आज का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? सही गुजर रहा है? ये धूप हल्की हल्की निकली है ना? अच्छा, आप इसको ना थोड़ा सा घुमाओ, मैं तब तक ये कपड़े डाल दूँ रस्सी पे, ठीक है? हेलो बेबी, हेलो। इसका मैंने टॉय भी धोया है, देखो कितना वाइट हो गया, इतना मेला हो रहा था। बच्चे खराब कर देते हैं ना, नहीं हाथों में भी उठाते हैं ना, मिट्टी लग जाती है सॉफ्ट टॉय में। अब ये धोया है तो मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन है कि मेरा बच्चा सही खिलौने से खेल रहा है। अच्छा, अभी इसको सॉफ्ट टॉय जी जी, इसको ना सॉफ्ट टॉय चाहिए अब, और इसको ना हाँ इंशाल्लाह लूंगी। अभी इसको नींद आ रही है माशाल्लाह जी। हाँ
नहीं तो यार ना चंदो सो जाए ना फिर मैं जी मम्मा होते हैं ना होते नहीं बेटा अभी भाई को सोने दो, उसको नींद आ रही है ना थोड़ा, मैं तब तक। आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हो, ऐसी हेल्प करोगे? कपड़े गिराओगे सारे? मुझे दो, मुझे दो। मैं नहीं गिरा रही ना। एक एक लेके आओ, मुझे दो, एक एक। अच्छा आप डालोगे, डाल लो फिर मैं सही कर देती हूँ। एक एक परिसा, एक एक लगाओ बेटा। सारे लेके जाओगे फिर आपको जो है ना वो होगा। मैं ये सॉक्स अलग कर लेती हूँ। आरिस के कहाँ चले गए दूसरे? ये सही नहीं डाल रहा मैं, ऐसे डालते हैं कपड़े। यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे आरिस को आ गई ये नींद, धूप में सो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और ये बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मम्मा ये दिखाओ तो। हाँ दिखाओ। आपको भी दिखाऊं? आप वीलॉग में आओगी? ये भी असल में मैंने वीलॉगिंग ना इन दोनों की वजह से भी शुरू की है, क्योंकि ये टीवी में अपने आप को देख के ना बहुत खुश होते हैं और अपने आप को ही देखते रहते हैं। अरे अपना सुपरमैन तो दिखाओ। वाह क्यूट। मम्मी सो रहा है और अयाज भी बैठे हुए हैं इनके साथ। तो ये कपड़ों का हाल करके गए, ये डाल के गए कपड़े। मैं सही से ये कपड़े डालूं, बच्चे जिद कर रहे थे कि तो बस ये अभी मैं यहाँ पे सॉक्स उठाने लगी थी और हम जा रहे थे नीचे। काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि तो परिसा अभी भी उसी में लगी हुई है। मैं कह रही थी इसको आओ चीज़ें लेने में मेरी हेल्प करो। तो बस आरिफ तो 1 मिनट में उठ गया क्योंकि उसको कंप्यूटर चलाना था नीचे। तो ये मेरे साथ हेल्प कर रही है अभी। मेरी गुड़िया रानी, मेरी प्यारी, मेरी परिसा ज़हरा, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और बस मेरी बेटी मुझे दुनिया की हर चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यारी है। एक माँ और एक जो बेटी होती है ना, और बहनें, ये रिश्ते भाई, इन रिश्तों जैसा कोई भी नहीं है। और जितने दोस्तों से धोखे मैंने खाए हैं ना, तो ये मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। बस यही मेरी दोस्त है, यही मेरी, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ना इसकी शक्ल में एक बहुत अच्छा पार्टनर दिया है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि यही मेरी सब कुछ है। ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी दोस्त है। क्योंकि दुनिया में और कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त सिर्फ धोखा देने के लिए होते हैं बस। मेरी लाइफ में तो जितने मुझे दोस्त मिले उन लोगों ने मुझे धोखा ही दिया, वर्स्ट किस्म का। तो मैं नहीं समझती कि दोस्त दोस्त होते हैं बस। दोस्ती कोई मेरे लिए माने नहीं लगती। ये जो लोग कहते हैं ना कि दोस्त दोस्त दोस्ती दोस्ती, ये कुछ भी नहीं होती सिवाय अपने रिश्तों के जो है ना। और कोई नहीं होता इंसान के लिए खड़ा रहता हर मुश्किल में। दोस्त सिर्फ ज़िंदगी में आते हैं धोखा देने के लिए। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। मैंने जितने भी बेस्ट फ्रेंड रखे ना, उन लोगों ने सब ने मुझे धोखा दिया है। और बस अल्लाह ही उनसे पूछेगा इस दुनिया में, क्या आखिरत में भी पूछेगा इंशाल्लाह, आमीन। और बस जी यहाँ पे ना तैयारी हो रही थी लंच की, तो मैं देख रही थी कि कौन सा मैं सालूँ बनाऊँ। और बच्चों को जो है ना यही बस मेरा जो है ना चिकन कौरमा जो बनाती हूँ ना, ये बहुत पसंद है। तो फिर जिस दिन मैं कौरमा बनाती हूँ ना, उस दिन बस रोटियां बाहर से आती हैं, उसी के साथ, उन्हीं के रोटियों के साथ, बाहर की रोटियों के साथ कौरमा अच्छा लगता है। तो मैंने ये बस एक हिस्सा निकाल लिया था
मैं ना चिकन आती है तो ऐसे ही इससे बना के रखती हूँ, क्योंकि फिर बार बार डिफ्रोस्ट करो तो चिकन ख़राब हो जाती है। इसीलिए जो है ना मैंने बस ये जल्दी लंच की तैयारी कर रही थी। प्याज मैंने काट के रख दिए थे और बस ये मुझे तो बहुत आसान लगता है पका पका के। बच्चे मतलब वो जो हम पानी वाला खाना खाते हैं ना, वो जो होता है सालन जिसमें आलू सारी सब्ज़ी डलती है, तो वो बच्चे नहीं खाते, ये भुना हुआ ही खाते हैं। और यहाँ पे आरिस के लिए भी मैंने जो है ना रख दिया था उसका खाना बनने के लिए। दलिया मैंने रख लिया था इसके लिए, तो इसको जो है ना फिर जूसर में दूध वूध डाल के ना थोड़ा शेक बना के देती हूँ, क्योंकि उसका जो है ना पेट अब जो है ना उसमें से नहीं भरता। दूध में से अब माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो अब इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, टमी फुल करना होता है इसका, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है ये। और बस जी ये रेसिपी मैं इसीलिए बार बार शेयर करती हूँ, एक दोस्त को मेरी को बहुत पसंद है मेरा ये कोरमा। तो मैं नायला ये तुम्हारे लिए भी कर रही हूँ कि ये देखो तुम सही से बनाना, मैं नहीं खिलाऊंगी तुम्हें। तो बस ये यहाँ पे जो है ना प्याज मैंने वो कट कर लिए थे। इसमें जो है ना कोरमे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसमें जितनी चिकन लो ना उसके हिसाब से प्याज और जो है ना टमाटर एक जितने दो लो। जब मैं पकाती हूँ मुहर्रम में, जब मैं बनाती हूँ बड़ा सा, जैसे समझ लो 5 किलो बना लिया, तो उसमें 1.5 या 2 किलो प्याज, तो 2 किलो टमाटर और 1 किलो दही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मज़े का बनता है फिर। तो जब तक खाना बने बने तो बच्चों ने तंग किया हुआ था कि हमें कुछ दो, तो फिर उनके लिए भी मैं स्लाइस गरम करके दे रही थी। और यहाँ पे बस ये मेरे जो है ना प्याज रेडी हो गए थे, तो इसमें अदरक लहसुन में डाल रही थी, और उसी टाइम चिकन भी डाल लिया था क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो यहाँ पे जी सारे मसाले मैंने इकट्ठे ही निकाल लिए थे। इसमें नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, और ये मसाला मिक्स में लेती हूँ, यहाँ से स्टोर से मिलता है, ये भी मैं डालती हूँ। जब कोरमा मसाला नहीं होता ना तो मैं यही डाल देती हूँ। ज़ीरा और ज़ीरा पाउडर भी डालती हूँ, धनिया और चिकन पाउडर जो दाशी का मिलता है वो थोड़ा सा वो भी डाल लेती हूँ, और जो है ना हल्दी। ये सारी चीज़ें इकट्ठे ही मैंने निकाल के रख रही थी। जब तक मैंने कहा चिकन जो है ना वो रेडी हो जाए, थोड़ा सा पक जाए, तो फिर उसमें मैं डाल दूँगी ये मसाले इकट्ठे ही, क्योंकि बच्चों की वजह से बस जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और आरिफ को माशाल्लाह से बहुत भूख लगी थी, तो वो कह रहा था मुझे जल्दी बना के दो, तो मैं से जितना हो सक रहा था कि मैं जल्दी बना के बस तैयार कर लूँ। और बच्चों का टमी फुल होता है फिर ही सही होते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब भी जिस मम्मी को भी बच्चे तंग करें तो समझो उनका टमी जो है ना फुल कर दो, फिर बिठा दो कहीं पे। बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। और चीज़ों से हम जो है ना चीज़ें मैंने देखा है, मैं भी देती हूँ, जब मैं इरिटेट होती हूँ कुछ भी होता है मैं भी चीज़ें दे के बस अपना, कभी कभार जो है ना नहीं होता तो चीज़ें दे दी, तो जो है ना मैं समझती हूँ कि जो है ना मतलब हो जाए, लेकिन चीज़ों से पेट नहीं भरता बच्चों का। और बस यहाँ पे मेरा ये रेडी हो गया था, तो यहाँ पे आकर मैं ये गरम मसाला में डाल रही थी। तो हाँ, मैं ये बात ये कर रही थी कि बच्चों को जो है ना चीज़ों से पेट नहीं भरता और ज़्यादा इरिटेट करते हैं, तो एक दफ़ा बिठा के जो है ना खाना खिला लें उनको सही से बिठा के, फिर जो है ना बच्चा भी इरिटेट नहीं होगा, आप भी इरिटेट नहीं होंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है। सम टाइम मैं भी करती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बस सुपर मम्मी नहीं हूँ। मैं भी बस
सबकी तरह हूँ। तो बस फिर ये मेरा आखिर में जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के जैसे गल जाए बिल्कुल ना, मेरी चिकन गल जाती है ना, फिर वो बस वो देगी जो कौरमा होता है ना वो वैसा टाइप लगता है और बहुत अच्छा बनता है। भाई मैं इसीलिए अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही, सब कहते हैं कि कौरमे की बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड होती है मेरे कौरमे की। तो मैं बता रही हूँ कि मैं अपनी खुद तारीफ़ नहीं कर रही, सब कहते हैं कि लाओ, ये रोटियाँ भी मेरी आ गई थी गरम गरम, तो मैंने कहा जल्दी पक जाए तो बस फिर खाना रेडी। और जी आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, वॉच कीजिएगा और बस अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। और बस व्लॉगिंग देख देख के मुझे भी शौक़ हुआ है कि व्लॉग करूं। और सारे व्लॉगर जो है ना पंजाब के इस साइड के बहुत ज़्यादा व्लॉगर हैं, तो आप प्लीज़ मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो आप सपोर्ट करें मुझे, ताकि जो है ना मैं भी जब अपने सिंध में जाऊँ तो उसको भी थोड़ा सा मतलब ये असल में मेरा चैनल जो है ना, मैंने किसी को इस पे मेरी कुछ है नीयत, अल्लाह करे मेरा हो जाए मोनेटाइज, फिर मैं वो भी आपको बताऊंगी कि किस लिए ये मैं कर रही हूँ। तो बस फिर अल्लाह करे बस हो जाए मेरा ये मोनेटाइज, तो मेरी नीयत बहुत अच्छी है, इस पर कुछ है वाबस्ता ज़िंदगी में मेरे।